हम लोग पौधों में पोषण पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? पौधों में पोषण। सभी जीवित जीवों को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, जो कि पोषक तत्व के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करता है। पोषण सभी जीवों के विकास, वृद्धि एवं अन्य प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। पौधों में पोषण, सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं करते हैं। बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। मजे की बात यह है कि केवल पौधा ही, पेड़ पौधा ही जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं अन्य सभी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। अन्य सभी जीव किस पर निर्भर रहता है? किस पर निर्भर रहता है? बाकी सभी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं? जीवों को बनावट, स्वभाव एवं वास के स्थान के अनुसार के भोजन प्राप्ति और उनके तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर वहाँ का जलवायु अलग अलग होता है। फलस्वरूप वहाँ का पेड़ पौधा और खाद्य पदार्थ में भिन्नता पाई जाती है कि नहीं? राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह में क्या है? अधिक मरुस्थल है, वहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन होता है। वहाँ पर कैक्टस जैसे पौधे उगते हैं। अब मैदानी भागों में, सदाबहार वन में बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रचुरता होती है, वर्षा बराबर होते रहता है। पौधों में पोषण की विधि, हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना पोषण बनाते हैं। लेकिन पौधे ऐसी क्या काम करते हैं जिससे उसको भोजन प्राप्त होता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी से, मिट्टी से वह जल प्राप्त करता है, खनिज लवण प्राप्त करता है, और सूरज की रोशनी की सहायता से वह अपना भोजन बनाता है। वह अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हमारे घरों में भोजन बनाने के लिए एक स्थान होता है जिसे रसोई घर कहते हैं। चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाला आदि कच्ची सामग्री हमारे किचन में होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। जिस प्रकार हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही पौधे को भी सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। ईंधन के रूप में यह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मुख्यतः पौधे के हरे भागों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। पत्ती का हरा रंग उसमें उपस्थित हरे वर्ण रंग के कारण है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल और पर्णहरित कहते हैं। सूरज की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल किसकी सहायता करता है? पत्तियों की सहायता करता है। किसका सहायता करता है? पौधों द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। हम अपने आसपास अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे को देखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि इन नन्हा पौधा सा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? क्या हम कभी इस बात का विचार किए हैं? जगह उसको गेहूं, धान एक दूसरे के दाने से पूरे पौधे बन जाते हैं। अगर आप
आप बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन ऊर्जा से हमारा शारीरिक का क्या होता है, विकास होता है, हमारे शरीर का क्या होता है। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण से पौधा जो अपना भोजन बनाता है उन भोजन को ग्रहण करके वह भी विकास करता है। वह भी क्या करता है, वह भी क्या करता है, विकास करता है। प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न लोगों को उद्वेलित करते रहते हैं। महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु का मानना था कि पौधे शरीर गलित चीजों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। अरस्तु का विचार अनुभव पर आधारित था। अरस्तु का विचार किस पर आधारित था, अनुभव पर आधारित था। किस पर आधारित था, अनुभव पर आधारित था। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व सन 1648 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंट ने इस दिशा में पहला प्रयोग किया। हेलमोंट ने एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी लिया, उसमें 2.268 किलोग्राम के बिलो क्रिकेट बेल्ट जिससे बनता है के पौधे लगा दिया। उसे सुनिश्चित किया कि गमले की मिट्टी में हवा के अतिरिक्त अन्य कोई चीज यहाँ तक कि धूल कण भी न जा सके। पौधे को उसने आसुत जल और वर्षा के जल से सींचा। लगभग 5 साल चले प्रयोग के बाद जब हेलमोंट ने पौधे और मिट्टी का वजन लिया तो पाया कि मिट्टी के वजन में मामूली कमी आई है। 90 ग्राम मिट्टी 89.944 किलोग्राम थी, जबकि पौधे का वजन 71.732 किलोग्राम था। क्या अब भी आप कहेंगे कि पौधों की वृद्धि और विकास से संबंधित चीजें मिट्टी से मिलती है? अगर ऐसा होता तो मिट्टी के वजन में काफी कमी होनी चाहिए थी। हेलमोंट का निष्कर्ष था कि पौधे की वृद्धि में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? हेलमोंट ने कहा पौधे के विकास में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल की। लगभग 125 वर्षों के बाद 1771 में जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। जोसेफ प्रिस्टले कौन? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ही ऑक्सीजन का खोज किया था। जोसेफ प्रिस्टले ही ऑक्सीजन का खोज किया। यद्यपि उनका प्रयोग पौधों के वृद्धि के और विकास से संबंधित नहीं था, वे हवा में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाह रहा था। जोसेफ प्रिस्टले हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में जानना चाह रहा था। तब तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। प्रिस्टले ने 3 प्रयोग किए। पहले में जलती मोमबत्ती के ऊपर जार रखने पर कुछ देर में वह मोमबत्ती बुझ गया। जोसेफ जो 3 प्रयोग किया तो उसमें क्या किया? मोमबत्ती को जार से ढक दिया। किससे ढक दिया? कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ गई। कुछ देर के बाद मोमबत्ती इससे प्रिस्टले जो है वह यह निष्कर्ष निकाला, जब तक ऑक्सीजन था जार के भीतर में तब तक क्या हुआ? मोमबत्ती जलता रहा। तब तक मोमबत्ती क्या हुआ? जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ मोमबत्ती क्या हुआ? बुझ गया। मोमबत्ती क्या हुआ? दूसरे में चूहे को बीकर से ढककर पाया कि चूहा कुछ देर बाद बेचैन हो गया। इन प्रयोग से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी चीज के जलने या जीवों के सांस लेने से हवा दूषित हो जाती है, पर वह नहीं समझ पा रहा था कि अगर ऐसा होता है तो चीजें के जलने या जीवों के सांस लेने से अब तक पूरी दुनिया दूषित हो जानी चाहिए थी। अब जब है वह क्या फिर जोसेफ प्रिस्टले वह एक जार से चूहे को ढक दिया। क्या? कुछ देर के बाद देखता चूहा बेचैन होने लगा। कुछ देर के बाद चूहा क्या हुआ? तब वह प्रिस्टले निष्कर्ष निकाला कि सांस लेने के वजह से हवा दूषित हो जाता है। सांस लेने की वजह से हवा दूषित हो जाता है। और वह सागर और वह क्या हुआ? उस वजह से चूहा बेचैन होने लगा। तो अब प्रिस्टले सोचने लगा कि पूरी दुनिया में जीवों के द्वारा जो सांस लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, इससे तो पूरा दुनिया का हवा दूषित हो जाना चाहिए, सब जीव को तो नष्ट हो जाना चाहिए। वह तब इसके लिए उन्होंने क्या किया? आगे की शोध जारी किया और उससे यह पता प्रिस्टले ने तीसरे प्रयोग के निष्कर्ष ने उसे बहुत राहत पहुंचाई। उसने पुदीने के पौधे को एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा तथा सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार से हवा उसके अंदर न आ जा सके। लगभग 10 दिन बाद उसे लेंस की सहायता से मोमबत्ती
जलाई और देखा कि मोमबत्ती आराम से जलती रही। प्रिस्टले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी हरे पौधे में हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है। प्रिस्टले का यह प्रयोग आगे की खोज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तीसरा प्रयोग क्या सुनेंगे? तीसरा प्रयोग क्या किया प्रिस्टले ने? तीसरा प्रयोग प्रिस्टले ने किया कि एक जार के अंदर में पुदीना का पौधा लगाया। किसका पौधा लगाया? किसका पौधा लगाया? पुदीना का। और उसमें मोमबत्ती भी रख दिया। उसमें क्या किया? और उसको लेंस की सहायता से मोमबत्ती को जलाया। किसकी सहायता से जलाया? लेंस की सहायता से जलाया। और जब जला मोमबत्ती तो मोमबत्ती जलते रह गया। इससे प्रिस्टले यह निष्कर्ष निकाला कि पौधा में जो है यह क्षमता होता है, यह योग्यता होता है कि वह हवा को शुद्ध कर सके। वह हवा को शुद्ध कर सके। इससे क्या हुआ? इससे यह निष्कर्ष निकला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऑक्सीजन को छोड़ता है। और इस तरह वह क्या होता है? वायुमंडल शुद्ध होते रहता है। वायुमंडल यही कारण है कि अगर पेड़ पौधा पूरी तरह से कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और सभी जीवों के लिए जीना दुभर हो जाएगा। सभी जीवों के लिए जीना दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जॉन इनगेनहाउज़ ने पिछले की खोजों को आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष निकाला कि पौधे के हरे भाग, खासकर पत्तियां, हवा को शुद्ध करती है। पौधे का कौन सा भाग हवा को शुद्ध करती है? हरी पत्तियां। कौन सा भाग? आपके मुंह सवाल आया। हरी पत्तियां। कौन सा भाग? साथ ही शुद्ध करने की प्रक्रिया तभी होती है जब उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिले। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे हवा को दूषित करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या ठीक ऐसा है? बिल्कुल। हवा ऑक्सीजन, पेड़ पौधा भी सांस जो लेता है तो उसमें ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन। छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है। छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है। यद्यपि इन महान वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्ष से पौधे में पोषण या प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत साफ तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इन प्रयोग के निष्कर्ष को मिलाकर देखा तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की खोज को दिशा देने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रिस्टले के प्रयोग से ऑक्सीजन के खोज को दिशा मिली और अंततः ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने कर डाला। अंततः ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने। अगले दिन नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रकाश